प्यारे दोस्तों नमस्कार प्रणाम। सीटेट दिसंबर 2024 में सीडीपी में जीन पियाजे से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण को आज हम सीडीपी बाई पाठक सत्यम की इस छोटे वीडियो में समझेंगे मात्र 5 मिनट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जीन पियाजे का जो एक कॉन्सेप्ट है संरक्षण का, केंद्रीकरण का, क्रमबद्धता का, वर्गीकरण, इसे कहते किसे हैं और साथ ही साथ इसमें 3 सवाल को भी सॉल्व करेंगे जिसमें 2 सवालों के जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण आया कहां से। साथियों आपको पता है कि जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें ये 4 गुण पाए जाते हैं। वो 4 गुण कौन से हैं तो आपको पता है, पहला संरक्षण, दूसरा केंद्रीकरण, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है वर्गीकरण। तो क्या है ये? अगर हम चर्चा करें, संरक्षण को इंग्लिश में हम कंजर्वेशन कहते हैं, केंद्रीकरण को इंग्लिश में हम सेंट्रेशन कहते हैं, क्रमबद्धता को हम सीरीजेशन कहते हैं और वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है। अब साथियों यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके सामने आटे की एक लोई दिख रही है जिससे रोटी बनती, जानते हो ना, गूथे हुए आटे में से हम निकालते हैं। ये क्या हमने, ये दोस्तों एक प्रकार की लोई है। अब देखो ये लोई कितनी छोटी लग रही है दोस्तों, लोई बहुत छोटी है और इसी लोई को दबा करके, उसको बेल करके इस लोई को इतना बड़ा रोटी का रूप दे दिया गया। अब देखो लोई थी छोटी, है ना, और इसको दोस्तों दबा करके, बेल करके इसको एक बड़ी रोटी बना दिया गया। अच्छा एक बार बताओ, क्या इस रोटी में कुछ एक्स्ट्रा आटा डाला गया है क्या? नहीं, आटा उतना ही है, लेकिन उसी आटे के साइज और शेप को बदल करके एक बड़ी रोटी बना दी। तो संरक्षण की भावना क्या है? संरक्षण का मतलब होता है जब किसी वस्तु के शेप और साइज में हम बदलाव कर दें और बालक को यह समझ में आ जाए कि वस्तु के शेप साइज के बदल देने से इसकी मात्रा ये 1 किलो की नहीं हो जाएगी। यह गुण कहलाता है दोस्तों संरक्षण। सिंपल भाषा में कहें कि जब बालक यह माने कि वस्तु के शेप और साइज में बदलाव कर देने से उसके भौतिक गुणों में बदलाव नहीं आता, वह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका संरक्षण। क्लियर हो गया साथियों? अब चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक केंद्रीकरण, भैया गिलास वाला प्रश्न। अब देखना दोस्तों, ये जो गिलास है ये छोटा है, लेकिन ध्यान देना ये चौड़ा भी है दोस्तों। अगर ये गिलास चौड़ा है और इसी गिलास, चौड़े गिलास के पानी को मैं इस पतले और लंबे, ध्यान देना ये पतला भी है और लंबा भी है, इसमें चौड़ा गिलास है, समझ में आ गई, और इस पानी को मैंने इसमें पलट दिया दोस्तों। अब पानी को पलटा तो जाहिर सी बात है पतला होगा तो ऊपर हाइट जाएगी। जब बच्चे को यह लगे कि पानी को पलट देने से, गिलास वाले प्रश्न अगर सीटेट में है, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, जब व्यक्ति वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़ करके सिर्फ इस विशेषता के पीछे लग जाए कि भैया ये वाला पानी हमने पलट दिया तो पानी ज्यादा हो गया, तो बच्चा किस चीज में है? बच्चे के अंदर कौन सा गुण है? बच्चे के अंदर दोस्तों केंद्रीकरण का गुण है, जिसे हम सेंट्रेशन कहते हैं। इसमें जो बालक है वह सोच रहा है कि पानी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पानी की ऊंचाई को देख रहा है, वो लंबाई और चौड़ाई को नहीं देख रहा है कि ये छोटे गिलास में भी चौड़ाई ज्यादा थी, पानी के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हाइट बढ़ गई, लेकिन बच्चे को लग रहा है क्या कि पानी ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब जब व्यक्ति वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़ करके, इसका ट्रिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी केंद्रीय विशेषता के पीछे ध्यान दे, वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण कहलाता है दोस्तों केंद्रीकरण। समझ में आ गई बात? और इसी का जस्ट उल्टा, जब बच्चे को यह समझने में कठिनाई आए तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम विकेंद्रीकरण कह देते हैं। अभी सवाल कुछ हम आपको जरूर इस पर सॉल्व करवाएंगे। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम बात करेंगे दोस्तों क्रमबद्धता का गुण क्या हो। अच्छा देखो, ये सारे गुण किसमें पाए जाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं, जब बच्चा 7 से 11 साल।
अब देखिए 7 से 11 साल के बच्चे से जब हम कहें कि बेटा 3 ट्रॉली बैग है, इसको क्रम में लगा दो, छोटे वाले को आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो जब बच्चा चीजों को क्रम में लगाना सीख जाए कि सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो यह जो क्रम में चीजों को लगाने का गुण आ रहा है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम कहते हैं क्रमबद्धता। तो जब बालक वस्तुओं को क्रम में लगाना शुरू कर दे तो यह गुण क्रमबद्धता कहलाता है। और यह किसमें पाया जाता है दोस्तों, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो आपका टॉपिक है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, इसी तस्वीर से आप इस गुण को भी जान जाओगे। ये सारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं जीन पियाजे। ध्यान दीजिएगा, ये एक दोस्तों टोकरी है, उसमें टमाटर भी है, आलू भी है और बैगन भी है। अच्छा, सब मिक्स रखा है। मैं बच्चे से ये कह दूं बेटा एक काम करो, आलू को अलग टोकरी में वर्गीकृत कर दो, टमाटर को अलग टोकरी में रख दो और बैगन को अलग टोकरी में रख दो, तो यह गुण क्या है, ये वर्ग में वर्गीकृत करने वाला गुण है, क्लासिफिकेशन करने वाला गुण है। बच्चे ने क्या किया, आलू को अलग वर्गीकृत कर दिया, ठीक है, टमाटर को अलग वर्गीकृत कर दिया, और ये जो आपका बैगन है इसको अलग वर्गीकृत कर दिया। उसके गुण के आधार कि ये समान ग्रुप वाले लोग इसमें रहेंगे, ये इसमें रहेंगे। तो यह जो भावना होती है दोस्तों, जब बालक वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर उनके समूहों में, वर्गों में रखना शुरू कर दे, तो वह गुण क्या कहलाता है दोस्तों, वह गुण क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये सारे, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इसको नोट कर लेना दोस्तों। ये सब कुछ किसकी विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। क्या दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। अब आपके सामने दोस्तों सवालों को लेकर के आते हैं, फटाफट सभी लोग बी रेडी। सीडीपी बाय पाठक सत्यम सुबह 10 बजे वाली क्लास में भी जुड़ा करिए, और छोटका वीडियो हर शाम को 6 बजे आपके बीच में 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सवाल पर साथियों, सवाल पहला आपके सामने ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में बच्चे को क्रमबद्धता यानी सीरीज वाले गुण देने चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे गुण बच्चों के अंदर मूर्त संक्रियात्मक में पाए जाते हैं। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पहले का करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा सवाल है और इस सवाल को ध्यान दीजिए। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती। वर्ग समावेशन यानी वर्गीकरण। वर्ग समावेशन का मतलब क्या हुआ, वर्गीकरण की बात हो रही है दोस्तों। और वर्गीकरण किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपको पता है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो। अब आपको बताना है दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा ये सवाल, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह से मिलकर के 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है। यह अनुभव क्या दर्शाता है, बताओ। संरक्षण होगा, केंद्रीकरण होगा, आत्मकेंद्रिता होगा या वस्तु स्थायित्व होगा। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ ये वाले सवाल का भी जवाब, चौथे सवाल का जवाब आपको देना है कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि जो क्षण ए है, क्या ये जो क्षण ए है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षण ए है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अब सवाल का जवाब दीजिए। ये जो क्षण ए है, ये जो क्षण ए है, ये क्षण बी से लंबी है, और जो क्षण बी है वो क्षण सी से लंबी है। ध्यान दीजिएगा, क्षण ए क्षण बी से लंबी है और क्षण बी क्षण सी से लंबी है। परंतु जब यही सवाल उससे पूछा जाता है तो वह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता पियाजे के अनुसार यह कौन सा गुण है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये वैसे तो क्रमबद्धता का गुण है, क्या, क्योंकि बच्चा चीजों को क्रम में लगाने, क्रमबद्धता के गुण है, लेकिन वो बच्चा ये काम कर नहीं पा रहा है। तो टेक्निकल सवाल है, आप लोग जवाब देना कि वो बच्चा मूर्त में होगा या पूर्व संक्रियात्मक में होगा या संवेदी में होगा या औपचारिक संक्रियात्मक में होगा। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमारे सारे नोट्स आपके लिए मात्र 99 में हो चुके हैं। और ऐसे जो ये नोट्स हैं इनको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग बाय पाठक सत्यम को ज्वाइन करना मत भूलिए और मेरे साथ
सीडीपी बाई पाठक सत्यम हर दिन सुबह 10 बजे एक भरोसा आप सबके बीच में सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके हर दिन सुबह 10 बजे। धन्यवाद।